सामने आ रही है। बागपत के एक गांव में मौलाना की पत्नी। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक छोटे से गांव गंगनौली में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मस्जिद के इमाम की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और जब पुलिस ने हत्यारों का चेहरा सामने लाया तो हर किसी की रूह कांप गई। 2 नाबालिग बच्चे जिनसे आप शायद रोज नमाज या पढ़ाई की उम्मीद करते, वही इस कत्ल के जिम्मेदार निकले। सवाल सिर्फ गुनाह का नहीं बल्कि हमारी परवरिश, समाज और इंसानियत के ढांचे का है। आखिर बच्चों के दिलों में इतना जहर कैसे भर गया? तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह उन छोटी छोटी बच्चियों को न्याय दिलाना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बागपत जिले के गंगनौली गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई अजान की आवाज, खेतों में काम करने जाते लोग और मस्जिद से आती हल्की तिलावत। लेकिन उस सुबह कुछ घंटों बाद यही गांव खामोशी में डूब गया। मस्जिद के भीतर से उठती चीखें, भागते हुए बच्चे और चारों तरफ अफरा तफरी। जब लोग पहुंचे तो नजारा ऐसा था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। मस्जिद परिसर के अंदर बने छोटे से घर में इमाम की पत्नी इसराना और उनकी 2 नन्ही बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया खून से लथपथ मिली। कमरे में बिखरे कपड़े, उल्टे पंखे और दीवार पर पड़े हाथों के निशान उस रात के खौफ की गवाही दे रहे थे। गांव के लोगों को पहले यकीन ही नहीं हुआ कि इतना भयानक अपराध उनके बीच में हुआ है, क्योंकि मौलाना इब्राहिम जो मस्जिद के इमाम हैं, गांव में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। शांत स्वभाव, नमाज में नियमित और बच्चों को कुरान की तालीम देने वाले। उनकी पत्नी इसराना गांव की महिलाओं और बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर कोई कह रहा था ऐसा नेक परिवार किसी का क्या बिगाड़ सकता था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई, मामला उलझने के बजाय साफ होता चला गया। मस्जिद के बाहर भीड़ जमा थी, महिलाएं रो रही थी, बच्चे सहमे हुए थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये किया किसने? जांच में पता चला कि इमाम मौलाना इब्राहिम उस रात गांव में नहीं थे। वो देवबंद किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए हुए थे। यानी वारदात के वक्त घर में सिर्फ पत्नी और बेटियां थीं। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य उठाए, एक लोहे की रॉड, टूटा हुआ मोबाइल और बच्चों की किताबों पर पड़े खून के निशान। देग मेरठ रेंज और एसपी बागपत मौके पर पहुंचे। 5 जांच टीमें बनाई गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन मस्जिद के आसपास के कैमरे बंद पाए गए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद किया था। फिर पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पास के एक घर के सीसीटीवी में 2 लड़के दिखे जो रात के वक्त मस्जिद की तरफ जा रहे थे। दोनों की उम्र 14 और 16 साल बताई गई और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो पूरा गांव जैसे फिर से सन्नाटे में डूब गया। दोनों वही बच्चे थे जो रोज मौलाना की पत्नी से पढ़ाई करने आते थे। वो उनके शागिर्द थे। एक दिन पहले इमाम ने उन्हें क्लास में डांटा था और रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से एक को थप्पड़ भी पड़ा था। पुलिस की माने तो ये दोनों बच्चे उसी बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने पूछताछ में बताया, हमसे डांट बर्दाश्त नहीं हुई, हमने सजा देने की ठानी। उनकी बात सुनकर पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि जिन बच्चों से इंसानियत की उम्मीद की जाती है वही इतनी नफरत में कैसे डूब सकते हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया, वो दोनों बच्चे अक्सर यहीं खेलते, नमाज पढ़ते, कभी किसी ने उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। ये सुनकर तो हमारी रूह कांप गई। इधर सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। #भागपत हत्याकांड ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल उठा रहे थे, आखिर 2 नाबालिगों के भीतर इतना जहर कैसे भरा गया? क्या ये गुस्सा था या समाज की विफलता? गांव की गलियों में अब भी खामोशी पसरी है। मस्जिद के बाहर अब पुलिस तैनात है। दीवारों पर लगे पोस्टर अब खामोश कहानियां बयां कर रहे हैं। वो घर जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब सबक बन गया है इंसानियत के नाम पर और परवरिश के नाम पर। अब बताएंगे आपको जांच की दिशा और पुलिस का बड़ा खुलासा। गंगनौली गांव की उस सुबह के बाद पुलिस की जांच ने जैसे पूरे जिले की नींद उड़ा दी। 3 निर्दोष जिंदगियां खत्म हो गई थीं और अब सबकी निगाहें पुलिस पर थीं। एसपी बागपत, डीआईजी मेरठ रेंज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। हर कोना, हर कमरा, हर दीवार पर पुलिस की नजर थी। सबसे पहले मस्जिद परिसर की तलाशी ली गई। कमरे में टूटी हुई अलमारी, बिखरी किताबें और बच्चों के खिलौने पड़े थे। दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर खिंचाव के निशान साफ इशारा कर रहे थे कि वारदात अचानक नहीं हुई बल्कि सुनियोजित थी। फॉरेंसिक टीम ने खून के सैंपल और फिंगरप्रिंट्स जुटाए। दरवाजे पर एक अर्ध जली मोमबत्ती मिली, शायद किसी ने रास्ता देखने के लिए जलाई थी।
पास के कमरे में एक लोहे की रॉड और एक धारदार औजार बरामद हुआ। यही वो हथियार थे जिनसे तीनों की हत्या की गई थी, दिग मेरठ ने मीडिया से कहा। वारदात बेहद निर्मम थी, लेकिन शुरुआती साक्ष्य साफ बता रहे हैं कि हत्यारे परिवार को जानते थे। दरवाजे पर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। इसी बयान ने जांच की दिशा बदल दी। अब पुलिस की नजर गांव के उन लोगों पर थी जो रोज मस्जिद में आते जाते थे। सैकड़ों लोगों से पूछताछ शुरू हुई, मौलाना के रिश्तेदारों से लेकर मदरसे के बच्चों तक। शाम होते होते पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पास की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में दो परछाया दिखी। दो किशोर लड़के रात करीब 9:45 बजे मस्जिद की तरफ जाते हुए। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी चाल और हुलिया गांव के लोगों ने पहचान लिया। पुलिस ने जब उन दो लड़कों के घर छापेमारी की तो दोनों पहले से डरे हुए थे। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला दिया। उनमें से एक ने कबूल किया, हमसे गलती हो गई। मौलाना ने सबके सामने डांटा था, थप्पड़ मारा था, अपमान नहीं सहा गया। दूसरे लड़के ने कहा, हमने सोचा उन्हें सबक सिखाएंगे, पर वो घर पर नहीं थे। उनकी बीवी और बेटियां थी। उनकी आवाज टूट रही थी, लेकिन पुलिस के चेहरों पर भी हैरानी थी। दो नाबालिग जो कुरान पढ़ने आते थे, जिनसे उम्मीद थी कि वो समाज का सहारा बनेंगे, उन्होंने मासूमियत की परिभाषा ही बदल दी थी। पुलिस ने दोनों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हिरासत में लिया। उनके घरों से कुछ कपड़े, मोबाइल और वारदात की रात की बातचीत के चैट रिकॉर्ड बरामद किए गए। एक चैट में लिखा था, इमाम आज सबक सिखाएंगे। इस चैट से पुलिस को यकीन हो गया कि यह हत्या गुस्से या अचानक झगड़े में नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मौलाना इब्राहिम जब वापस गांव पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा, मैं बच्चों को अल्लाह का रास्ता दिखाता था, नहीं जानता था कि मेरे अपने बच्चे ही शैतान बन जाएंगे। पुलिस अब दोनों किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी करवा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि उनमें असामान्य आक्रोश और असुरक्षा की भावना थी। क्लास में डांट पड़ना उनके लिए अपमान बन गया था। वहीं गांव के लोगों का कहना है, गलती सिर्फ बच्चों की नहीं, समाज की भी है। हमने कभी उनके गुस्से को गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे केस ने अब एक बड़ा सामाजिक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं या उन्हें जीना भी सिखा रहे हैं? अब बात करेंगे गांव, धर्म और समाज की प्रतिक्रिया। गंगनौली गांव, जहां कभी अजान की आवाज और बच्चों की हंसी एक साथ गूंजती थी, अब उस गांव में बस सन्नाटा है, डर है और सवाल है। हर घर में चर्चा है, इतने छोटे बच्चों के हाथों इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? मस्जिद के बाहर अब भी पुलिस तैनात है। वो छोटा कमरा जहां कभी तालीम होती थी, अब सील कर दिया गया है। दीवारों पर लगे कुरान की आयतों के पास जले हुए दिए और फूल रखे हैं। लोग नम आंखों से फातिहा पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इमाम साहब के घर से कभी ऊंची आवाज नहीं आई। उनकी बीवी बच्चों को मोहब्बत सिखाती थी, गुस्सा नहीं। ये बच्चों की परवरिश में कहीं ना कहीं समाज की कमी है। कुछ लोग कहते हैं, अब डर लगता है, अगर पढ़ाने पर बच्चे इतने क्रूर हो सकते हैं तो कोई किसे सिखाए। गांव के स्कूल में सन्नाटा है। शिक्षक कहते हैं कि अब बच्चे भी डरे हुए हैं। कई बच्चों ने अपने माता पिता से पूछा, क्या गुस्सा इतना बड़ा होता है कि किसी को मार देना सही लगने लगे? पर यह सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी का है। इमाम मौलाना इब्राहिम अब भी सदमे में है। वो हर नमाज के बाद कहते हैं, मैंने बच्चों को तालीम दी, पर उन्हें इंसानियत सिखाने में कहीं कमी रह गई। गांव की महिलाओं ने इसराना मृतक पत्नी के घर के बाहर मोमबत्तियां जलाईं। हर कोई उसे दीदी कहकर याद बहुत से आगे थी। देश के समान जानवर को बुलाया और मृतक पत्नी के घर के बाहर मोमबत्तियां बनाई। कर रहा था। ब्लॉक सिरी आबाद एक बच्चे की दस्तकी करती थी। हमें ये बच्चों के बीच बाहर पर बटने के लिए सबक है। अपनी दिनता की बातों में बाहर बहुत कुछ तो में, क्या वो किसी डर में जी रहे हैं? सोशल मीडिया पर यह खबर लगातार ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पीके न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करना